बीजेपी बैठक की बात कर लेते हैं। बीजेपी की बैठक छत्तीसगढ़ में हुई है। भाजपा की बैठक में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। वो बड़े फैसले क्या हैं? कहते हैं सत्ता का रास्ता मजबूत संगठन और बेहतर चुनावी तैयारी से होकर जाता है। जो पार्टी चुनाव से जितना पहले कमर कस लेती है, अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर लेती है, वही पार्टी चुनावी नतीजों में बॉस बनकर सामने आती है। और जब बात संगठन और चुनावी रणनीति की आती है तो दिमाग में सबसे पहला नाम बीजेपी का आता है। और इसकी झलक अब छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रही है। अभी बंगाल और असम के शपथ ग्रहण को बीते हफ्ता भर भी नहीं हुआ है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के चुनावी रण की तैयारी शुरू कर दी। देखिए इन दो तस्वीरों, दोनों तस्वीरें बीजेपी प्रदेश कार्यालय की। पहली तस्वीर प्रदेश पदाधिकारी और कोर ग्रुप की बैठक की है, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव शामिल। वहीं दूसरी तस्वीर कार्य समिति की बैठक की है, जो पहली बैठक से भी बड़ी रही, क्योंकि इसमें 400 से ज्यादा सदस्य शामिल हुए। लगातार 2 दिनों तक चली ये बैठक कितनी खास है, इसमें कौन कौन से बड़े फैसले किए गए हैं और बैठक का असर किस तरह छत्तीसगढ़ सरकार और प्रदेश संगठन पर दिखने वाला है, चलिए पूरी इनसाइड स्टोरी आपको विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की। इस बैठक को समझने के लिए आपको पहले कोर ग्रुप को समझना पड़ेगा। कोर ग्रुप बीजेपी की सबसे प्रमुख और शक्तिशाली निर्णय लेने वाला समूह है, जिसमें पार्टी के बड़े और अनुभवी नेता शामिल होते हैं और यही लोग प्रदेश स्तर पर पार्टी के कामकाज, रणनीतियों और बड़े फैसलों की क्या करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं। साथ ही टिकट बंटवारे का फॉर्मूला भी यहीं से तैयार होता है। और सबसे खास बात क्या है जानते हैं? इस बार के कोर ग्रुप में नए सदस्यों की एंट्री हुई है। ये सदस्य कौन कौन है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इस बार कोर ग्रुप में डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को पहली बार शामिल किया गया। ये तीनों नेता प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं और अब कैबिनेट मंत्री भी हैं। इसके अलावा 4 पूर्व मंत्रियों को भी जगह मिली है, जिसमें विधायक अमर अग्रवाल, विधायक लता उसेंडी और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा और कृष्ण मूर्ति बांधी का नाम शामिल है। वहीं पुराने चेहरों में डिप्टी सीएम अरुण साव, पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक को जगह मिली। दूसरी तरफ स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, पुन्नूलाल मोहिले, विक्रम उसेंडी, रेणुका सिंह और गौरी शंकर अग्रवाल इस बैठक में नहीं पहुंचे। जब राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश का एक्स पोस्ट सामने आया तो इन नेताओं को कोर ग्रुप से बाहर रखे जाने की चर्चा चलने लगी। साथ ही यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने कोर ग्रुप में सीनियर नेताओं के अनुभव और युवा नेताओं के जोश को बैलेंस करने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक बीजेपी ने कोर ग्रुप की आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। दूसरी तरफ बीजेपी के कोर में हुई बदलाव को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सीनियर नेताओं को किनारे करने का आरोप लगाया है। आपको सुना देते हैं, सुनिए। प्रदेश की कोर कमेटी में जी माननीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार इस विषय के लिए, उन्होंने काम करने का अवसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय बैठक आहूत की गई है। कल पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और कोर ग्रुप की बैठक हुई। आज 11 बजे से प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। बैठक में हमेशा की तरह एक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रथम कार्य समिति है। इस कार्य समिति के गठन के बाद में उन सभी विषयों पर आज बैठक में चर्चा हुई और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक काम को कैसे नीचे तक हम आगे बढ़ें। बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ जिस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है और उनको कहीं न कहीं नजरअंदाज करने का काम कर रही है, एक मक्खी की तरह उनको निकालकर बाहर फेंकने का काम कर रही है और कोर ग्रुप से बाहर निकालना एक अनुभवी नेता को, ये गुटबाजी नहीं तो क्या है। देखिए, ये परिवर्तन का जो समय है वो हमेशा चलते रहता है। 10 साल तक मैं कोर ग्रुप में रहा हूँ, अब नए लोगों को लिया गया है, ये सामान्य प्रक्रिया है। मैं भी सांसद हूँ, लोकसभा की 5-5, 6-6 कमेटियों में हूँ और पार्टी जब भी जो जिम्मेदारी देती है, काम सब की, उसको मैं करता हूँ।
ये तो बात हो गई कोर ग्रुप की। अब बात करते हैं कार्य समिति के बैठक की, जिसमें सत्ता और संगठन से जुड़े 400 से ज्यादा नेता शामिल हुए। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिलों के अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्षों को भी बुलाया गया था, जिनके साथ चर्चा के लिए राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश विशेष रूप से मौजूद थे। इस मीटिंग को कितना प्राइवेट रखा गया, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बैठक में जाने से पहले सभी नेताओं के मोबाइल फोन बाहर रखवा दिए गए। साथ ही निजी सुरक्षा कर्मियों और फोटोग्राफरों को भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। अब ये बैठक किस लिए खास रही, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संगठन की रणनीति और आने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। साथ ही 2028 के विधानसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, किस तरह से चुनावी माहौल में पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है और कैसे विपक्ष की घेराबंदी करना है, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। इसके साथ ही 2 प्रस्ताव भी लाए गए, जिसमें पहले प्रस्ताव में नक्सलवाद के खात्मे पर केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए बड़े खड़े होकर ताली बजाई गई। साथ ही महिला आरक्षण संशोधन बिल गिराने पर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया गया। बैठक को लेकर क्या कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, सुना देते हैं आपको, सुनिए। नई टीम के साथ कुछ नए पुराने सभी चेहरे हैं उसमें। सभी थे निगम आयोग मंडल के, निगम और मंडल के बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, हमारे महापौर थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष के साथ पूरे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, हमारे जिला के सभी अध्यक्ष और इस तरीके से हमारे मीडिया सेल है, मीडिया के इंचार्ज हमारे प्रांत के, हमारे कोर कमेटी में भी। और कल ये बैठक हुई आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री से संगठन जी की। भारतीय जनता पार्टी का ये परंपरागत कार्यक्रम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये प्रत्येक 3 महीना, 2 महीना और 1 महीना में हमारा प्रदेश, जिला और मंडल की कार्यक्रम। कुल मिलाकर संगठन के शिव और सरकार के विष्णु अब बीजेपी के जनाधार को लगातार बढ़ाने में लग गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा गुरुवार को दिल्ली जाने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बहुत बड़ी खबर तो ये भी है। लेकिन 2028 चुनाव की तैयारी रवि मिरी अभी से बीजेपी कर रही है। सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को बुलाना, उनसे 400 लोगों के साथ बैठक करना और 2028 में किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना है, ये सब की चर्चा लगभग 2.5 साल पहले करना, ये बीजेपी की बहुत बड़ी रणनीति और बहुत बड़ी ताकत है। रवि। ज्ञानंद जी, बीजेपी की ताकत यही है कि वो हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं। कैसे चुनाव जीता जाएगा, कैसे मुद्दों पर काम किया जाएगा, इसी सब पर पहले ही बात हो जाती है और 2.5 साल पूरे होने से पहले ही काउंटडाउन शुरू कर दिया गया है। और आज कल जो बैठक हुई थी कोर ग्रुप वो टीम होती है जो इस पूरे चुनाव को लीड करेगी, इस पूरे चुनाव का नेतृत्व करेगी। और उसके अगले दिन जो बैठक होती है कार्य समिति की, तो जो काम करने वाली टीम के साथ बैठक, एक तो नेतृत्व की बैठक, उसके बाद काम करने वाली टीम की बैठक, उसमें सब कुछ बता दिया गया है। क्या क्या बताया गया ये भी बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में 36 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। तो सबसे पहले जहां चुनौती है वहां पर काम किया जाएगा। इन 36 सीटों में क्यों हार मिली थी, वहां कैसे चुनाव जीता जा सकता है, कौन से बीजेपी के नेता हैं जो वहां सक्रिय हैं, उन सभी चीज़ों पर मॉनिटरिंग करने के लिए, वहां काम करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इसके लिए भी जिम्मेदारी कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा कि किसको किसको जिम्मेदारी मिली है 36 सीटों के लिए। और उसके बाद जहां पर बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उन सीटों को दोबारा कैसे वापस लाना है, फिर से जब 28 में चुनाव होगा तो 54 सीटों में कहीं हार ना हो, इसका भी ध्यान रखने के लिए कहां किसका परफॉर्मेंस है, कौन से विधायक ने क्या काम किया है, आगे क्या काम करना है, कितना सुधार करना है, एक एक चीज पर निर्देश दे दिया गया है। और इस पर काम यही है कि आने वाले समय में संगठन मजबूती से काम करेगा और इन सभी सीटों को कैसे जीतना है, इस पर रणनीति बनाई गई है। और दूसरी जो बड़ी बात ये रही है कि कल मुख्यमंत्री और विजय शर्मा दोनों जा रहे हैं दिल्ली और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तो इस मुलाकात के पीछे ये कहानी है कि 19 मई को केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर आने वाले हैं, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले हैं। तो इस बैठक से पहले ये मुलाकात होगी और छत्तीसगढ़ का क्या क्या रोड मैप होने वाला है, इन सभी चीज़ों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करके जानकारी दी जाएगी। ज्ञानंद जी, दूसरा सवाल करने ही नहीं देते हो, पहले ही सवाल में सब कुछ बता दिए हो। धन्यवाद रवि, यही कह सकता हूँ आप। धन्यवाद।